Hello students, welcome back. Here is J.K. Lakhwani, your science teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is acids, bases and salt. तो अपना एसिड वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अपने सॉल्ट वाले पार्ट को अपन ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर से। तो अगर मैं आपके सामने सॉल्ट का नाम लेता हूँ तो सबसे पहले जो आपके माइंड में जो पिक्चर बनती होगी वो कौन से सॉल्ट की बनती होगी? जो अपन सॉल्ट अपन घर पे यूज करते हैं, डेट इज कॉमन सॉल्ट, है ना, उसे अपन NaCl भी कहते हैं। अच्छा, वो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल भी अपन यूज करते हैं। मतलब उस सॉल्ट का अपन यूज करके बहुत सारे केमिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से है। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। ठीक है, आपको पता होगा कि गांधी जी ने इसके लिए डांडी मार्च भी चलाया था। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स के लिए जो अपन अपने डेली यूज में क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अपन बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपन क्या कर सकते हैं, इस कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं, और जिन चीजों को अपन प्रिपेयर कर रहे हैं उनका क्या क्या यूजेस होता है वो अपन डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन को एक प्रोसेस पढ़ना है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। आज का जो लेक्चर है मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में से एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखें। सबसे पहले है अपने पास क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से जब अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है, ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन क्या होता है? एक नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है 100%। तो व्हाट इज ब्राइन? इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो ये आप नोट कर लेना, ब्राइन क्या होता है? इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस ब्राइन से जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होता है और क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अपना फॉर्म होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, वो देखते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, है ना, इसके जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुए हैं उसकी वजह से अपन क्या बोलते हैं, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर जो है, क्लोर अपन यूज कर रहे हैं क्लोरीन के लिए, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है अल्कली है। ठीक है, और क्लोर अपन यूज कर रहे हैं क्लोरीन के लिए। तो देखिए, एक अपना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है और एक अल्कली प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोल रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को अपन क्या बोलते हैं? ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब वो क्या हो जाता है, जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को अपन क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, एक तो क्लोरीन हुआ, क्लोरीन के लिए अपन क्लोर बोल रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है तो उसके लिए अपन अल्कली यूज कर रहे हैं, तो क्लोर अल्कली पूरी प्रोसेस हो गई। क्लियर? तो अपन ने क्या किया था? NaCl लिया था। NaCl का अपन ने क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन लिया मतलब उसका सॉल्यूशन कैसा लिया? वाटर में लिया। एक्वस सॉल्यूशन में आपको पहले बता चुका हूँ। तो सोडियम क्लोराइड का अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिया, वाटर में अपन ने इसका सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और जब अपन ने इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास की तब उस केस में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH बनेगा, प्लस क्लोरीन बनेगा, यहाँ पे अपनी क्लोरीन गैस बनी है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपनी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास तीन प्रोडक्ट मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अपने पास इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनका क्या क्या यूज है वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्लोर अल्कली प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में, फिर अपन इसके यूसेस पे आएंगे।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक मग ले लिया है ना। अब इस पे क्या करता हूँ, मेरे को 2 इलेक्ट्रोड्स लगाना है। क्या करना है, 2 मैंने इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए इस तरीके से। मान ये मैंने क्या किया, 2 इसमें इलेक्ट्रोड्स को डीप कर दिया इसके अंदर। क्लियर? थोड़ा सा चलिए ठीक। और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे, एक सेल की। तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं अपन, तो थोड़ा विजिबल अच्छा हो जाएगा। ये तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड यहाँ लिया और एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ। क्लियर? और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से, सेल से। ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एनोड। ये क्या है अपना एनोड है। और ये जो है ये क्या है, ये अपना कैथोड है। दोनों इलेक्ट्रोड है। ठीक है। अब जो अपना बात करें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, उसको अपन बोलते हैं एनोड। तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है। वहीं अपन बात करें कैथोड जो होता है, ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? अब अपन ने क्या किया, अपन ने, मैंने बताया था कि जो अपन ने सोडियम क्लोराइड है उसका अपन ने कौन सा सॉल्यूशन लिया, उसका अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो जब भी अपन सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं डायरेक्टली, तो एक चीज ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते से ही वो डायरेक्ट डिसोसिएट हो जाता है। काय में डिसोसिएट हो जाता है, Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। कभी भी अपन ने एक्वस सॉल्यूशन लिया है किसका, NaCl का, तो NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ आयन और Cl- आयन में। इतना क्लियर? चलिए अब अपन ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब Cl कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। Cl- कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जो नेगेटिव है उसे कौन अट्रैक्ट करेगा, उसे पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो Cl- किस तरफ जाएगा, Cl- जाएगा एनोड की तरफ। Cl- कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। ये गया यहाँ पे Cl-। ठीक है, ये माइनस। अब इधर देखिए, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा कहाँ पर, इसको दे देगा। किसको दे देगा, एनोड को दे देगा। और एनोड को जैसे ही दे देगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही और भी Cl आएंगे तो ये एक और Cl के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। और यहाँ पे अपनी कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दैट इज क्लोरीन गैस। ठीक है। और यहाँ पे अपन को क्या होगा, ये जो अपना एनोड है, एनोड के पास में अपन को क्लोरीन गैस के क्या दिखेंगे, इस तरीके से बबल्स उड़ते हुए दिखेंगे। क्लियर है? Na+ से Cl-, क्या कहाँ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो एनोड के पास गया, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। Cl- ने नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, अपना एनोड को दे दिया। अब ये जो Cl है ये दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे अपन को बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस हो जाएगी, दिख जाएगी। ठीक है। अब बात करें ये जो Na+ है, ठीक है, ये Na+ कहाँ पे जाएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे अपने पास नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। और ये क्या करेगा, ये जो कैथोड है, कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। कैथोड से क्या करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और जैसे ही कैथोड से ले लेगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो गया, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्लस माइनस खत्म हो गया, कन्वर्ट काय में हो गया, Na में हो गया। अब यहाँ पे वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये क्या करेगा, ये Na रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और यहाँ पे बन जाएगा अपना NaOH प्लस H2। क्लियर? देखिए पहले जो रिएक्शन है इसमें अपना Cl2 प्रोड्यूस हुआ और बाद में जो हुई उसमें क्या हुआ, देखिए ये Na जो था, Na ने यहाँ पे गया, किसके पास गया, पॉजिटिव के पास गया, कैथोड के पास। तो यहाँ से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Na+ सॉलिड फॉर्म में आ गया। और ये जो Na है ये क्या होगा, कैथोड के पास में स्टिक हो जाएगा। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा, इस Na के साथ रिएक्ट करेगा और NaOH प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इतना क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनता है क्लोरो-अल्कली प्रोसेस से ही, कि नेम जो क्लोरीन है ना, वो कहाँ पे फॉर्म होगा, है ना, या कौन से इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होगा। ठीक है, या अपन बोले एनोड पे कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये भी ध्यान रखना अपन को, क्लोरीन। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन। वहीं अपन बात करें गैस प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? यहाँ पे होगी अपने पास हाइड्रोजन। कौन सी प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? तो यहीं पे होगी, इसके कैथोड के यहाँ पास में जाके रिएक्शन होगी, तो वहीं पे हाइड्रोजन गैस भी कहाँ होगी? कैथोड पे। और ये जो NaOH है, ठीक है, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ पे होगा? नियर कैथोड। कैथोड के पास में ये क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? होपफुली ये चीज समझ में आ गई। ये चीज भी ध्यान रखना अपन को कि एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? क्लोरीन। कैथोड पर कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन। और NaOH जो है वो कैथोड के पास में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मैंने रिएक्शन में लिख दी थी। अच्छा यहाँ पे देखिए अपने पास H2 प्रोड्यूस हुआ, Cl2 प्रोड्यूस हुआ और NaOH प्रोड्यूस हुआ। ये तीन चीजें प्रोड्यूस हुई। सबसे पहले बात करें अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है ये तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सप्लोसिव गैस है तो इसे अपन एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, है ना, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन अपने घर वगैरह इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर इसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अपन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन, मार्गरीन के प्रोडक्शन के लिए अपन यूज कर सकते हैं ना। मार्गरीन अपन अभी ध्यान दीजिए आप, जैसे जो अपना वनस्पति घी आता है ना, उससे रिलेटेड है। हालांकि इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो अभी ध्यान रखना वनस्पति घी से रिलेटेड है, तो इसके प्रोडक्शन में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा H2 का अपन अमोनिया बनाने में यूज कर सकते हैं, है ना। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, जो अपने फर्टिलाइजर होते हैं, है ना, उसमें अपन अमोनिया का यूज करते हैं। तो H2 का अपन यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने में। किस तरीके से यूज करते हैं वो भी देख लीजिए आप। जैसे क्या करते हैं, अपने पास नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन का अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे N2+H2 यहाँ पे बन जाएगा अपने पास NH3। बैलेंस नहीं किए, बैलेंस आप कर लेना। तो इस तरीके से अपन अमोनिया बना सकते हैं, जिसका अपन एज अ फर्टिलाइजर उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो गैस होती है, ये तो आपको पता होगा, ये तो पॉइजनस गैस होती है। अब क्योंकि ये पॉइजनस गैस है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? जर्म्स को किल करने में अपन को हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं ना, वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में अपन क्लोरीन का यूज करते हैं। इसके अलावा PVC दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड आ ही रहा है तो यहाँ पे भी क्लोरीन गैस होती है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स, है ना, ऐसे डिसइंफेक्टेंट अपन इसका यूज कर सकते हैं, जर्म्स वगैरह को किल कर सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेस्टिसाइड्स, एज अ पेस्टिसाइड्स भी अपन क्या कर सकते हैं? क्लोरीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन NaOH जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। NaOH का अपन क्यों यूज कर सकते हैं? फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए अपन किसका? NaOH का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा NaOH अपने सोप्स और डिटर्जेंट, इन दोनों में भी यूज होता है। सोप्स में भी यूज होता है, डिटर्जेंट में भी यूज होता है। इसके अलावा NaOH का अपन पेपर मेकिंग, जो पेपर होता है उसकी मेकिंग में भी, उसको बनाने में भी अपन इसका यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं आर्टिफिशियल, उसमें भी NaOH का क्या होता है? यूज होता है। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे जो अपना क्लोरोअल्कली प्रोसेस से जो प्रोडक्ट आए थे उनके क्या क्या यूज थे वो अपन ने देख लिए। अब इसके बाद ये जो H2 है और ये Cl2 है, इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो अपना HCl बनता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज होता है, दैट इज क्लीनिंग स्टील्स। स्टील्स को अपन क्लीन करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड में अपन यूज कर सकते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। प्लस कॉस्मेटिक्स में भी HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज होता है। तो ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अपने पास यूज आ गया। इसके बाद अपन बात करें जो क्लोरीन था और NaOH है ना, इन दोनों की हेल्प से अपन ब्लीच बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? ब्लीच। और ब्लीच अपन हाउस होल्ड ब्लीचेस वगैरह जो होते हैं उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लीचिंग फैब्रिक होते हैं उसमें भी इसका क्या होता है? यूज होता है। तो आप सोचिए अपन ने लिया क्या था? अपन ने लिया था NaCl। NaCl से अपन ने कितने सारे प्रोडक्ट बना दिए। पहले अपन ने NaOH बनाया, Cl2 बनाया, H2 बनाया। इसके अलावा फिर इस पे जो प्रोडक्ट बने उसकी हेल्प से अपन ने और भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ब्लीच बना दी। तो इतने सारे प्रोडक्ट बन गए और उनके कितने वास्ट इनके क्या है? यूजेस है। तब आप सोच सकते हो कि NaCl अपने लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से ध्यान करें, अच्छे से पढ़ लें। अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखें। सबसे पहले तो अपन क्लोरोअल्कली प्रोसेस पता होना चाहिए क्या होता है। उसमें फिर मैंने बताया था ब्राइन,
ब्राइन क्या होता है, उसकी जो ये जो रिएक्शन है क्लोरो अल्कली प्रोसेस वाली, ये वाली रिएक्शन, कौन सी गैस कहाँ पे कलेक्ट होती है ये अपन को पता होना चाहिए, प्लस जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनके क्या क्या यूज होते हैं ये सब अपन को याद होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले टॉपिक में से जो भी आज मैंने आपको पढ़ा इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो अच्छे से पढ़ें, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।